नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। मसौढ़ी के ब्रह्मर्षि कॉलोनी में स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि मनाई गई। पुण्यतिथि के अवसर पर पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार जहानाबाद, पूर्व विधायक सह पूर्व मंत्री डॉक्टर रामजतन सिन्हा, पूर्व IPS अधिकारी उमेश शर्मा मुख्य रूप से मौजूद रहे। सभी वक्ताओं ने स्वामी सहजानंद सरस्वती के व्यक्तित्व पर अपना विचार व्यक्त किया और उनके पद चिन्हों पर चलने का भी संकल्प लिया। स्वामी सहजानंद सरस्वती मूल रूप से मानवतावादी थे, इसलिए स्वामी सहजानंद कल भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। वो पृथ्वी रहेगी, किसान रहेंगे, तो ये उनकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। इसलिए कि आज़ादी को वो इस रूप में नहीं देखना चाहते थे। आज़ादी को वो देखना चाहते थे आर्थिक आज़ादी भी गाँव को मिले। तो आर्थिक गुलामी, ये ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ। बहुत सारे उनके मतभेद के मुद्दे थे और सभी पॉलिटिकल पार्टियों से था, राइट से लेके लेफ्ट तक। तो उनकी प्रासंगिकता है इसलिए कि वो शोषण मुक्त समाज चाहते हैं और शोषण की मुक्ति का रास्ता गांव से है, खेत से है, खलिहान से। इसलिए स्वामी जी को जो लोग भी याद करते हैं वो निश्चित तौर से भविष्य संवारने के लिए चिंतन कर रहे हैं। भविष्य आज संकट में है, चूँकि किसान संकट में है। खेत खलिहान जब संकट में होगा तो उससे सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक सब पतन एक साथ होगा। इसलिए स्वामी जी की प्रासंगिकता है और कल भी रहेगा। जिस तरह से पटेल की प्रतिमा हिंदुस्तान के कोने कोने में स्थापित की है, तो स्वामी सहजानंद की प्रतिमा क्यों नहीं? देखिए, वो सत्ता दल के नेता थे। सरदार पटेल एक बड़े व्यक्तित्व के व्यक्ति जरूर थे, लेकिन स्वामी जी ने कभी, जैसे प्रिवी पर्स उन्होंने लाया, लेकिन प्रिवी पर्स के हम भी विरोधी थे। जमींदारों को कोई थैली मिले, ये इसके हम भी विरोधी हैं, आज भी विरोधी हैं। लेकिन जब पूरे परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो हमको लगता है कि 556 रियासतों को लॉर्ड माउंटबेटन के चालाकी से बचा करके एकत्र करना एक बड़ी चुनौती थी। आज एक जो हमारे बाहर रह गया है, जम्मू और कश्मीर, जिसको वर्तमान सरकार ने अंदर किया है, तो एक बड़ी ताकत थी। इंदिरा गांधी ने सिक्किम को साथ किया। आज भी कई हिस्से हैं, गिलगिट है, POK है, जो हमारे लिए संकट बना हुआ है। तो निश्चित तौर से स्वामी जी का वह सोच संपूर्ण राष्ट्रवाद की ओर था, लेकिन एक समझौता बीच में हुआ और उस समझौता के तहत पटेल ने बड़ा काम किया है। लेकिन स्वामी जी उनसे आगे थे, ये पटेल भी मानते थे। सरदार पटेल से बात पंडित नेहरू कर सकते थे, लेकिन स्वामी जी से बात करने के लिए जयप्रकाश जी को उन्होंने भेजा था। शेखोदौरा आश्रम में स्वामी जी से बात करने के लिए जयप्रकाश जी को भेजा था और जयप्रकाश जी को उन्होंने कहा कि तुम विदेश में पढ़े हो, मैं गांव में पढ़ा हूँ। पंडित नेहरू को कह दो दुनिया में जो करें, बिहार में यदि जमींदारी उन्मूलन कानून लागू नहीं हुआ तो मैंने डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को कह दिया है कि इस कांग्रेस को उखाड़ के गंगा में डाल दूंगा। और श्री बाबू ने जाकर के नेहरू जी से कहा कि हम जमींदारी कानून लागू करेंगे। तो यहाँ लागू हुआ और देश में जब बैंक नेशनलाइजेशन हुआ, इंदिरा गांधी ने एक बड़ा संकल्प उस समय लिया, बैंक नेशनलाइजेशन और कोलफील्ड माइंस नेशनलाइजेशन, ये सब जब कर रहे थे तो उस समय एक बड़ा क्रांतिकारी। लेकिन यह 35 वर्षों के बाद, और स्वामी जी ने पहली दिन कहा कि बिहार में मैं नहीं मान सकता हूँ, नेहरू को कह दो यहाँ तक मान लो। तो कंट्राडिक्शन बहुत थे। स्वामी जी का जो रूप था वो शिव का रूप था। वो महाशिवरात्रि के दिन जन्म हुआ था, तो वो अमृत अपने लिए नहीं, वो विष ही अपने लिए लेकर के गए। और बड़ी आपको मैं बताऊं कि 50 वर्षों तक स्वामी जी को हिंदुस्तान के किसी नक्शे में नहीं रहने दिया। जब मैं पहली बार MP हुआ तो उनकी चर्चा मैंने मेडन स्पीच में की और हमला हुआ, लेकिन स्वामी जी आज स्थापित हो गए। उसके बाद 7 बड़े राज्यों में लोगों ने हमको बुलाया, स्वामी जी पर आयोजन किया। जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं वो भी कहा कि स्वामी जी 1942 में आए थे, जिसमें 1 लाख किसान यहाँ जमा हुए थे मछलीपट्टम में।
आप कल्पना करें कि स्वामी जी मछलीपट्टनम में 1 लाख किसानों को संबोधित किया था। आज तो फिल्मी कलाकार को मंच पर लाया जाता है 1 लाख आदमी जुटाने से, नहीं तो पैसे से होता है। आज स्वामी जी हृदय में किस तरीके से थे, इतने बड़े समर्थक थे सुभाष चंद्र बोस के, और जब उन्होंने कहा कि जर्मनी से मदद लेंगे और जापान से मदद लेंगे तो उन्होंने कहा कि सुभाष समझ जाओ कि एक यह देश बड़ा राष्ट्रभक्त खोएगा, तुम्हें देश के प्रधानमंत्री के रूप में मैं देखना चाहता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो, ये दुनिया के साम्राज्यवादी ताकतें तुमको निगल जाएंगे, और इस देश के गांव में इतनी ताकत है कि सारे मगरमच्छों को एक बार समाप्त करेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस से भी मुंह पर स्पष्ट उन्होंने कहा कि तुम हमारे अच्छे मित्र हो, लेकिन यह देश बड़ा राष्ट्रभक्त खोएगा, और वही हुआ। तो बड़े दूरगामी सोच के आदमी थे, और उनकी कल्पना जो थी उसको दबाया गया। जब क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर भारत मिलता है तो स्वामी सदानंद सरस्वती क्यों नहीं भारत मिला चाहिए? भारत रत्न की बात हमने की और हम लोग कर रहे हैं, लेकिन देने वाले ये समझें तब ना। समझ रहे थे लोग कि स्वामी जी की प्रासंगिकता क्या है। जात में यह देश बटा हुआ है, इस जात की आबादी कम है, इसलिए 50 वर्षों तक संसद में चर्चा नहीं हुआ। हम अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए स्वामी जी के विराट व्यक्तित्व के पीछे खड़े होते हैं, तो हमको भी ताकत मिलती है। तो जात के हिसाब से हम खड़े हुए। कुछ लोग कह रहे थे जात में मत बांधिए, हम जात मिट न जाए इसके लिए स्वामी जी को याद करते हैं कि हमारे वंश में ऐसे ऐसे क्रांतिकारी पैदा हुए हैं जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते हो। अरवल में किसान संघर्ष समिति के बैनर तले कुर्था प्रखंड के कुर्था गया मुख्य मार्ग 12 माइल के पास स्टेट हाईवे 79 पर आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर सरकार विरोधी नारे लगाए। ग्रामीणों की 3 सूत्री मांगे हैं, जिसको लेकर विगत 49 दिनों से मुरहारा पुल के पास वे धरना पर बैठे हैं। बावजूद अब तक ना तो सरकार का ध्यान आकृष्ट हो सका है और ना ही जिला प्रशासन का, जिसके बाद उन लोगों ने अब सड़क जाम कर सरकार विरोधी नारे लगाने शुरू कर दिए हैं। आज हम लोगों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का 39वां दिन है। 39वां दिन है। हम लोगों ने लगातार अपनी मांग को रूपसपुर पुल से कह रहा था कि घेजन से रूपसपुर तकला सड़क निर्माण कराया जाए, मुरहारा से सूढ़ी तक सड़क का निर्माण कराया जाए, और जो अस्पताल खुलती है उसको 24 दिन 24 घंटा के लिए खोला जाए। ये 3 मांगों को लेकर के हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 39वां दिन हम लोग धरना प्रदर्शन सड़क पर आए हैं करने के लिए। इसी 3 मांगों को लेकर के लगातार कार्यक्रम हम लोग को चल रही है। घेजन से रोड रूपसपुर पुल तकला, अब वहाँ से सूरही यहाँ मुरहारा से सूरही रोड खातिर बैठल भैया बहुत हमनी के दिक्कत। सरकार छूट दै छे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हमनी के बेटी का कहे कि डूबी नदी ने बलिदान देले जी है, यही ला बाल बच्चा हमने पैदा करे ही। हम लोग जाम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि आप जो घोषणा किए हैं उसको धरातल पर दिखा दीजिए, और ठक हार कर यह बाध्य कर दिया जिला प्रशासन। यह सड़क बनने से 3 जिला का लाभ है। सुदर्शन विहार कॉलोनी जगनपुरा में आयोजित एक समारोह में प्रसिद्ध राम कथावाचक आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज के युग में श्री राम का चरित्र अत्यंत ही प्रासंगिक हो गया है। आज एक तरफ पूरा विश्व संक्रमण से जूझ रहा है तो दूसरी ओर विनाशकारी तत्व संपूर्ण विश्व को नष्ट करने पर लगे हुए हैं। कहा कि प्रभु श्री राम ने समाज से कुरीतियों को मिटाया और सामान्य जनमानस के पिछड़े और वनवासी लोगों में आत्मबल पैदा किया। एक दिन एक सज्जन जा रहे थे, एक रिक्शा वाला वैसा ही बैठा था, बगल से गुजरे, कहा रिक्शा वाले चलोगे? तो तैयार होकर तुरंत उधर गया, खड़ा हो गया, जी भाई चलेंगे। कहा कि जाओ, कौन रोका? तो केवल बैठा है वहां अकेले। क्या किया, जब पता चल गया उसको कि कल प्रभु श्री राम आने वाले, तो वह पहले निषाद राजगु के पास गया और कहा कि महाराज कृपा करके एक दिन के लिए इस घाट पर जितनी भी नावें हैं सबको हटा दीजिए। कहा कि बात क्या है? कहा बस मेरी प्रार्थना मान लीजिए। कहा कि ठीक है, सबको आदेश हो गया।
तुम लोग हट जाओ, घटकाट छोड़ दो। अकेले बैठा था, अकेले, अब बैठा हुआ है ऐसे करके नाव लेकर, और उसके बाद तब भगवान जाते हैं वहां, मांगी नाव न केवट आमा, मांगी नाव न केवट आमा, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना, छुअत सिला भाई नारी सुहाई, छुअत सिला भाई नारी सुहाई, पावन पे नकात कठिनाई, पावन पे नकात कठिनाई। केवट ने कहा कि आप अपनी आवाज वही रखिए, मांगी राम लेंगे बताना। गया जिले के वजीरगंज प्रखंड के हसरा गांव में गढ़ के निकट जेसीबी से मिट्टी खुदाई के दौरान एक अति प्राचीन मूर्ति मिली है, जिसके बाद यह खबर आग की तरह फैल गई। वहीं मूर्ति को ग्रामीणों ने मंदिर में सुरक्षित रखा है। इसके अलावा कई नकाशी पत्थर और छोटे छोटे ईंट भी मिले हैं। बताया गया कि इस गाँव के गढ़ के पास खेतों की खुदाई में अक्सर प्राचीन मूर्तियां प्राप्त होती रही है, लेकिन सरकारी उपेक्षा के कारण इसे संरक्षित नहीं किया जा सका है। बताइए, मूर्ति कहाँ से निकला है? गांव के पूरब साइड है गढ़ है, उसमें एक आदमी मिट्टी कुड़वा रहे थे जेसीबी से, उसी में बड़ा मूर्ति और सब सामान निकला होगा। रात में न जाने क्या क्या निकला है, तस्वीर वगैरह का चिन्ह है वहाँ। देखने से तो पता चलता है भगवान राम का मूर्ति है। ऐसे गूगल से लोग पूछता है तो 1600 ईस्वी बतला रहा है इसका। नालंदा में आगामी होली और शब बारात को लेकर सदर डीएसपी डॉक्टर शिवली नोमानी ने शहरी क्षेत्र में तैनात क्विक मोबाइल के जवानों का क्लास लिया। मौके पर उन्होंने कहा कि वर्दीधारी पर लोगों का बहुत भरोसा रहता है, ऐसे में हम लोगों के बीच कुछ ऐसा करें जिससे हमारी छवि की अलग पहचान बन जाए। कहा कि हम लोगों में पुलिस का भरोसा और बदमाशों में खौफ हो, ऐसा करके दिखाएं। ये जो हक मोबाइल के जो जवान हैं, जो शहरी थाना क्षेत्रों में प्रतिनियुक्त हैं, इन लोगों को ब्रीफिंग के माध्यम से इनके दायित्वों के बारे में बताया गया है, ताकि जो जवान हैं जो अपने जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन कर सकें और तत्परता से अपनी ड्यूटी संपन्न कर सकें। शहरी क्षेत्रों में विशेषकर शराब की विरुद्ध कार्रवाई, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई, फिरार वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई, शहर में विजिबिलिटी, गश्ती, चोरी इत्यादि की जो घटनाएं कभी कभी प्रतिवेदित होती हैं, उस पर विशेष नज़र रखने और चौकस और रहते हुए अपने जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करने हेतु सभी को प्रॉपर ब्रीफिंग किया गया है। अररिया के पेंशनर भवन में बिहार ग्राम रक्षा दल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जनकारवा फाउंडेशन की तरफ से किया गया। मौके पर मौजूद बिहार ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सरवल आलम ने बताया कि ग्राम रक्षा दल कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में शराबबंदी सहित समाज की सुरक्षा को लेकर युवक युवतियों को तैयार करना है, ताकि वह सरकार के द्वारा चलाए गए शराबबंदी, दहेज मुक्ति और नशा मुक्ति जैसी अच्छी चीजों में सफल भूमिका निभाए। जब सावधान होते हैं कि कितना दिन रिजल्ट पूर्ण बनाना है, वेरी गुड। मैं अपना बिहार ग्राम रक्षा दल को ट्रेनिंग कराने के बाद में आपको जो है रोस्टर बनवाने का काम करूंगा। और जैसे पूर्व में मैंने कहा था कि थाना, पोस्ट ऑफिस, ब्लॉक, एटीएम वगैरह वगैरह में ड्यूटी लोग का कराया जाएगा, आपदा में भी कराया जाएगा। और ये लोग को जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दहेज प्रथा पे, शराब पे जो है हम लोग आकुंश लगाने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ से मतलब सीखने को मिला कि हम लोग सावधान, विश्राम, लेफ्ट मुड़ने के लिए सर बोला तो लेफ्ट और राइट दोनों में मतलब। शराबबंदी और नशा और दहेज प्रथा को लेके क्या सोचती हैं आप लोग? एक लड़की हैं जी। शराब जो भाई आजकल पीते हैं, शराब पी के आते हैं, भाभी को मारते हैं, तो भाभी दुख भी होते हैं कि मेरा पति ऐसा काम करता है। तो हम लोग पैसे को रोकेंगे। आजकल दहेज भी बढ़ रहा है, इसी कारण से हम लोग भी कुछ आवाज़ उठाएंगे। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, यह एक नारा है, मतलब कि
हम लोग को जो ड्यूटी लगाया जाएगा वार्ड वार्ड में, तो हम लोग यह काम करेंगे। बिहार ग्राम रक्षा दल में आज सेकेंड सप्ताह पहले हम लोग आए, वहाँ कॉफ़ी, कलम, मास्क, सैनिटाइज़र दिए गए और हम लोग को बताया गया कि आप सभी आइए, बिहार ग्राम रक्षा दल के माध्यम से सबको सिखाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में होली को लेकर शराब कारोबारियों के खिलाफ विशेष अभियान मुजफ्फरपुर पुलिस के द्वारा लगातार चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शराब कारोबारियों पर और शराब धंधे पर नकेल कसने के लिए तीसरी आंख यानी कि ड्रोन कैमरा के सहारे भी दियारा क्षेत्र में नजर रखी जा रही है। इस अभियान को 49 जवान और दर्जनों पुलिस पदाधिकारी लीड कर रहे हैं। समकालीन अभियान के तहत जो है हम लोग बृहद स्तर पर लार्ज स्केल पर हम लोग कर रहे हैं समकालीन अभियान, जिसमें हम लोग शराब के ठिकानों अड्डों को नष्ट कर रहे हैं। जो भी शराब है जो कच्चा है उसको पकड़ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन जो लोग पिए हुए हैं या रख रहे हैं उनको हम लोग ले जाएंगे पकड़ के। होली को लेकर के अभियान चला होली को लेकर के होली तक विशेष अभियान चलेगा। लगातार हम लोग शून्य करेंगे इनकी उपस्थिति को। और सर इधर पुल के नीचे से ड्रोन से एक्साइज वाला लोग हम रंजन बाबू मिल के फोर्स लेके छापामारी करते हुए आश्रम घाट पहुँचे हैं और बोट पर बैठ के इधर चल रहे हैं पुल के तरफ बढ़ रहे हैं। मुंगेर में नगर निगम क्षेत्र के लाल दरवाजा वार्ड नंबर 2 स्थित सद्भावना पार्क में ओबीसी मोर्चा के महामंत्री अरुण यादव के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष अरुण यादव की पत्नी प्रीति कुमारी, जो कि आगामी नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर अपनी दावेदारी मजबूत कर रही थी, लेकिन विपक्ष के द्वारा अरुण यादव के फेसबुक अकाउंट को हैक करके उनके दावेदारी को क्षति पहुंचाने के ख्याल से गलत बयानबाजी करके गलत संदेश प्रसारित किया गया। इसी को लेकर लाल दरवाजा स्थित प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मीडिया के समक्ष उन्होंने अपनी बातों को रखा। कल रात में मेरे फेसबुक अकाउंट को हैक किया गया और गलत दुष्प्रचार किया गया। उससे मैं बहुत आहत था कि जब मेरे जैसे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है तो औरों के साथ क्या होगा। और उसमें आहत होते हुए हमने कुछ ऑडियो भी भेजा है जो दुखी में हमने भेजा है। फिर उसको सुधार किया गया है और मैं मजबूती से चुनाव मैदान में हूँ, प्रीति जी के साथ हूँ और मुझे जनता पर पूरा भरोसा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।